नवाज शरीफ से सियासी खतरा नहीं, साबिक वजीर आजम की बातों से मुस्तकबिल में मुल्क को नुकसान होगा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की मीडिया टॉक, बोले अदालतों ने नवाज शरीफ को मुजरिम डिक्लेयर किया। साबिक वजीर आजम 6 हफ्तों की जमानत पर गए मगर अब तक वापस नहीं आए। मुल्क के दुश्मनों के साथ बिजनेस के सवाल पर उन्हें तकलीफ होती है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की एहतजाजी तहरीक पर रद्दअमल के इजहार में वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ने कहा, मुस्लिम लीग नून साजिशी जमात बन चुकी है। शहबाज शरीफ की जमानत खारिज नहीं हुई, उन्होंने खुद दरख्वास्त वापस ली। इमरान खान सुन लो, किसी से डरने वाले हैं ना ही झुकने वाले, हर जुल्म का मुकाबला करेंगे। ये झूठे केस बनाकर सारी ऑपोजिशन को फ्रीज करना चाहते हैं। खुसूसी अदालतों में दायर केस चलाने के काबिल नहीं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की इंसदादी मुनशियात कोर्ट पेशी पर मीडिया टॉक, बोले 2 सालों में चीनी और आटे समेत कई स्कैंडल आए, वजीर आजम क्यों एक्शन नहीं लेते। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का आज पहला पावर शो। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का टेम्पल रोड पर दोपहर 3 बजे पहला एहतजाजी मुजाहरा। ख्वाजा साद रफीक, सरदार आयाज सादिक, परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर, सैफुल मलूक खोकर, जावेद मिर्जवा, मुश्तबा शुजाउर रहमान समेत दीगर मुंतखब लीगी अरकान की क़यादत में कारकुनों की बड़ी तादाद एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत करेगी। एहतजाजी मुजाहरे के लिए पुलिस के गैर मामूली इक़दाम, 1100 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होंगे। पंजाब हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून को टेम्पल रोड पर एहतजाजी मुजाहरे की इजाजत दे दी। एहतजाज के दौरान फौज और मुल्की मफादात के खिलाफ बात करना ममनू करार, कानून के दायरे में रहकर सरगर्मियों की हिदायत। कानून शिकने की सूरत में सख्त तादीबी कार्रवाई होगी, गिरफ्तारियां और मुकदमात की भी तंबीह। माजी के हुक्मरानों ने कमजोर तबके को नजरअंदाज किया। साबिक हुक्मरान सिर्फ नुमाइशी मंसूबों पर काम करते रहे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की MD बैतुल माल ऑन अब्बास से गुफ्तगू, बोले माशी लिहाज से तबकात की फलाह हमारा फर्ज है। कम वसाइल याफ्ता अफराद को जल्द तरक्की के धारे में लाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने पनागाहों का दायरा कार वसी और मजीद लंगर खानों के कयाम पर काम शुरू कर दिया। एंटी नारकोटिक्स कोर्ट में राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात केस की समाअत, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अदालत पेश। केस की समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत में गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत, मतरूका वक्फ इमलाक के साबिक चेयरमैन आसिफ हाशमी पेश। अदालत ने दरख्वास्त बरियत पर दलाइल तलब करते हुए समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। कुवैत में गिरफ्तार कत्ल के मुलज़िम की हिफाजती अबूरी जमानत की दरख्वास्त हाईकोर्ट से खारिज। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी का समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहना था कि मुलज़िम को अबूरी जमानत का हक नहीं दिया जा सकता। मीशा शफी के खिलाफ अली जफर के 100 करोड़ हर्जाने केस की समाअत। अदालत ने गुलकारा मीशा शफी समेत दीगर गवाहों को जिरा के लिए तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 10 अक्टूबर तक होगी। सरकारी असातिज़ा का मुतालिबात के हक में मिलकर तहरीक चलाने पर इत्तेफाक। 15 से ज़ायद कॉलेजेस और स्कूल्स की तंजीमों का एम्प्लॉय सर्विसेज प्रोटेक्शन अलायंस के नाम से नए प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद शुरू करने का ऐलान। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफे, स्कूल असातिज़ा की गैर मशरूत मुस्तकली और दर्जाती टाइम स्केल का नफाज, अलायंस के मुश्तरका अहदाफ मुकर्रर। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की जेर सदारत रेलवे हेडक्वार्टर में अहम इजलास। जाफर एक्सप्रेस पावर प्लांट में आतिश ज़दगी की तहकीकाती रिपोर्ट का जायजा। ML1 टेंडर, सिग्नलिंग सिस्टम, रोलिंग स्टॉक, सिक्योरिटी और दीगर मामलात एजेंडे में शामिल। इजलास में कोचेस, वैगन के टेंडर्स, तेल की खपत पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स का इनेकाद। TPOs इस्माइल खाड़क, सैयद हसनैन हैदर, खालिद महमूद हमदानी के नाम कोर्स से वापस ले लिए गए। SSP तारिक बड़ाइश, अब्दुल अताउर रहमान और मोहम्मद नवीस समेत दीगर कोर्स के लिए नामजद। ब्रॉयलर की तलब में इजाफे से मुर्गी का गोश्त 12 रुपए किलो महंगा हो गया। रिटेल मार्केट में ब्रॉयलर चिकन 219 रुपए किलो हो गई। फार्मी अंडे 144 रुपए दर्जन।
मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई। हाईकोर्ट बार में महफिल मिलाद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत महफिल का एहतमाम। तकरीब में वकला, अदालती स्टाफ और पुलिस एहलकारों की शिरकत। मौलवी मंसूर हुसैन की बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाय अकीदत पेश। महफिल में आलम इस्लाम की सरबलंदी और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर खूबसूरत बनाने के लिए मुतहरिक हो गया। MM आलम रोड के 4 मुख्तलिफ मकामात पर 3D ज़ेब्रा क्रॉसिंग का काम मुकम्मल। मॉडल शाहराहों पर पैच वर्क जारी। गुलबर्ग ओवरहेड ब्रिजेस से पोस्टर्स और बैनर्स का सफाया। अल्लामा इकबाल जोन में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए तजावुजात के खिलाफ भी ऑपरेशन। और कोरोना लॉकडाउन खत्म होने के 7 माह बाद सिनेमाओं की रौनकें बहाल होने लगी। पाकिस्तानी फिल्म बादल सिनेमा घरों में रिलीज कर दी गई।